कैटेगोरिकली साफ कह दिया है कि इमरान खान को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अदालत के अंदर केस लगा हुआ था, आज फिर मुलाकात का दिन था। मुलाकात के लिए कोशिश की, इमरान खान की बहनें गईं, मुलाकात नहीं करवाई गई। इमरान खान के साथी गए, फैमिली के लोग गए, मुलाकात नहीं करवाई गई। बल्कि अब इमरान खान साहब की कोई खैर खबर भी बाहर नहीं आती। यानी जो सरकार चाहती है उतना ही पता चलता है, जितना पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है उतना ही आप इमरान खान के बारे में जान सकते हैं। जो छोटे मोटे सोर्सेज हमारे पास पहले होते थे, यानी 2024 में 2025 में हम खबरें निकाल लेते थे, लेकिन 2025 का जब इख्तिताम आ रहा था, जब आसिम मुनीर साहब ने 27वीं आईनी तरमीम का फैसला किया कि एक आईनी तरमीम मजीद लाई जाएगी, और जिस वक्त उनकी एक्सटेंशन का मामला आया, उनके इस्तिस्ना का मामला आया, तो उस वक्त से हमें खबरें मिलना बंद हो गई। मैं सच आपसे बोल रहा हूँ, बिल्कुल हमारे सोर्सेज ख़त्म हो गए। जो छोटे मोटे सोर्सेज थे, हम जेल से कोई चीज़ निकाल लेते थे। मैं बतौर सहाफ़ी ये एतराफ़ कर रहा हूँ कि हमने बड़ी कोशिश की है, दोबारा हम कोई सोर्स बना नहीं पाए। हमें जो पता चला है वो ये है कि वहाँ मखसूस लोगों को अब रखा गया है इमरान खान साहब के इर्द गिर्द, और बड़ी टाइट सिक्योरिटी है, और सबसे ज़्यादा तवज्जो इस बात पे दी जाती है कि बाहर कोई बात निकले ना। उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को लॉन्च किया गया, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, उन्होंने जो भी कहा ये बिलीव किया गया कि उनकी बात पे लोग यकीन करेंगे, लेकिन वो सौदा भी नहीं बिका। फिर मुख्तलिफ तरीके किए गए। बहरहाल आखिरी मुलाकात इमरान खान साहब की अपनी एक बहन के साथ हुई थी, और डॉक्टर्स ने फिर उसके बाद उन्हें देखा है, लेकिन वो सरकारी डॉक्टर हैं, उनको भी सख्ती से मना किया गया है, और सरकार ने अपनी मर्जी के डॉक्टर्स चुनकर भिजवाए हैं कि यही डॉक्टर इमरान खान साहब को देखेंगे और यही खबर जो देंगे वही देंगे, और वो एक प्रेस रिलीज के जरिए से देते हैं। अदालत में इमरान खान साहब का केस चल रहा था, वहां भी कोई इंसाफ नहीं है। इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने जो बात की, उन्होंने कहा जी शवाहिद तो सारे मौजूद हैं, सबूत भी मौजूद हैं कि इमरान खान साहब का ये केस खत्म किया जाए, उन्हें फौरी तौर पर रिहाई दी जाए, लेकिन जजेस दबाव में है, और जजेस पे दबाव इतना ज्यादा है कि वो इंसाफ नहीं दे पा रहे। अगर इंसाफ दें तो इमरान खान साहब तो बाहर आ जाना, ये बात मैंने आपको कई दफा कही है। और इसी बुनियाद पे हमेशा अदालतों पे तकिया करते हुए, अदालतों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये दावा करता रहा हूं कि जिस दिन अदालत ने इंसाफ दिया, यानी एक दौर तक तो मुझे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान की अदालतें मुकम्मल तौर पे सरेंडर नहीं हुई, वो मुकम्मल तौर पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में नहीं है, लिहाजा इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। इसी बुनियाद पे हम ये कहते रहे हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं गुजरेगा, ये केसेस खत्म हो जाएंगे। केसेस खत्म होते चले गए, लेकिन फिर उसके बाद तरीक़ाकार बदल दिया गया। इमरान खान को कैद तन्हाई में डाल दिया गया, उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई, और अदलिया में अपनी मर्जी के बंदे लाकर 27वीं आईनी तरमीम के जरिए से मुकम्मल कंट्रोल कर दिया गया। अब इमरान खान की बहनें भी कह रही हैं कि ये जजेस फैसला नहीं दे पाएंगे, और इस तरह तो इमरान खान सालों अंदर रहेंगे, ये जितना चाहेंगे इन केसेस को। मैं थोड़ा सा पहले ये बात बता भी रहा था कि अब अदालतों से उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। इमरान खान साहब ने जो कहा था कि फैसला सड़कों पे होगा, मामला वहां जाके पहुंच गया। अलीमा खानम ने साफ कहा है कि जब तक अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकलकर दबाव नहीं डालेंगे, इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होगी। अब ना मुलाकातें हो रही हैं, ना उनकी आंख की सेहत के बारे में कुछ मालूम है कि वो क्लॉट बना कैसे, उसका रीजन क्या है। इस बारे में अभी तक ना इमरान खान साहब के डॉक्टर्स को कुछ मुतमईन किया जा सका है, ना इमरान खान साहब की फैमिली को बताया जा सका है, और जजेस इंसाफ देने पर बिल्कुल तैयार नहीं है। तो इमरान खान की रिहाई कैसे होगी? वो उसी तरीके से होगी जैसे होनी चाहिए, यानी या तो इमरान खान साहब हार मान लें, जेल के अंदर सरेंडर कर दें, और वो ये कहें ठीक है जो आप कहते हैं मैं वो कर लेता हूं और मुझे रिहाई दी जाए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि एक दबाव बढ़े पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे। देखें ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत दबाव है, महंगाई का दबाव उनके ऊपर है, मईशत की तबाही का दबाव उनके ऊपर है, पाकिस्तान में जो हालात खराब हो रहे हैं दहशतगर्दी के, वो दबाव उनके ऊपर है, आलमी दबाव भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा आ रहा है, IMF का दबाव उनके ऊपर है, पाकिस्तान की आवाम का दबाव उनके ऊपर है, लेकिन एक अवामी एहतजाज का दबाव नहीं है। अवाम अभी तक कोई बड़ा एहतजाज नहीं कर पाई जैसा होना चाहिए था, और वो ना कर पाए उसके लिए उन्होंने ताकत का अंधा इस्तेमाल भी किया, लोगों को कत्लेआम किया, लोगों को मारा, जेलों में डाला, चादर और चारदी वगैरह का तकद्दुस पामाल किया, खवातीन को सड़कों पे उन्होंने घसीटा, बच्चों को गिरफ्तार किया, उन्होंने बहुत जुल्म किया लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए। अब लोगों ने निकल